साथियों नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज केजरीवाल की याचिका के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में उसकी गिरफ्तारी और ईडी द्वारा रिमांड पे लिए जाने को दोनों को चैलेंज किया था। इस याचिका में इस चर्चा में मैं जो हाई कोर्ट ने कहा उसके ऊपर थोड़ी सी विवेचना करूंगा और यह भी बताऊंगा कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को मूर्ख बना रहे हैं। और क्योंकि केजरीवाल की जेब से तो पैसा जान नहीं रहा, कोई सरकारी खजाने से आएगा तो वो अपना पैसा बना रहे हैं आराम के साथ। इसके ऊपर बाद में चर्चा करूँगा। पहले आइए हम बात करते हैं कि कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट ने जो कुछ कहा वो केजरीवाल को तो उस पर फटकार लगी है। सबसे बड़ी फटकार तो अभिषेक मनु सिंघवी पर लगी है। उसकी जो वकालत की नॉलेज है उसके ऊपर लगी है। ये आपको इन बातों में समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोर्ट ने क्या कही कि ये याचिका जो केजरीवाल की दायर की गई है ये जमानत के लिए नहीं है, ये गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए दी गई है। और उसके बाद कहा कि किसी की सुविधा के अनुसार जांच एजेंसी कोई जांच नहीं करती है। गवाहों को अगर आरोपी क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है वो कर सकता है, वो करेगा, पर ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं करेगा। हाई कोर्ट में आप जोर जोर से मसले उछाल दें कि जी इसने इसको ये दे दिया, इसको वो कर दिया, इसको वो कर दिया, तो यहाँ पे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। सीएम समेत जांच में किसी व्यक्ति को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। जैसे विशेषाधिकार ये मांग रहे थे ना कि मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आऊँगा, कोर्ट ने मना कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते। ये कौन गाइड कर रहा था उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जाने के लिए? ये सिंघवी साहब गाइड कर रहे थे। तो ये किसके ऊपर फटकार पड़ी? सिंघवी साहब के ऊपर पड़ी। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर भी इन्होंने बहुत शोर मचाया, सिंघवी ने भी शोर मचाया। और आम आदमी पार्टी तो गाना गा रही है कि जी फलाने ने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया इनको और उसको छोड़ दिया गया, केजरीवाल को फंसा दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। हाई कोर्ट ने बड़ा साफ कहा कि ये जो कोर्ट है ये राजनीतिक अपनी जो टसल है उसको सुलझाने का फोरम नहीं है ये। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विषय यहाँ पे चर्चा के लिए चर्चा नहीं हो सकती उसके ऊपर, ये भी साफ उन्होंने उसको टरका दिया। और कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बारे में शरत रेड्डी के ऊपर बड़ी बात कही गई है कि उसको अप्रूवर बना दिया गया। कोर्ट ने बड़ा साफ कहा, कहते हैं अप्रूवर बनाना किसको बनाना है, ये ईडी हमारे सामने अपनी उसकी ज़रूरतें पेश करता है और उसके बयान अप्रूवर जो बनने के लिए कह रहा है उसको हम अप्रूव करते, कोर्ट अप्रूव करता है और उसके बयान कोर्ट रिकॉर्ड करता है। और इतनी बड़ी भयंकर बात कोर्ट ने कही है कि गवाह के ऊपर सवाल खड़े करना, जैसे इन्होंने किया, गवाह के ऊपर सवाल खड़े करना का मतलब है आप जज के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। देखिए, ये बहुत बड़ा जूता है सिंघवी साहब के लिए। ये इनको लाज आनी चाहिए कि ऐसी बातें वो उन्होंने कोर्ट में रखी। और मैं तो बड़ा साफ कहता हूँ कि जो जजेस हैं वो कोई लठमार भाषा में नहीं जूता बजाते हैं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड चलते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी सरकारी वकीलों को जरूर फटकार मार देते हैं, सरकार को फटकार मार देते हैं,
लेकिन जो ऐसे याचिकाकर्ता होते हैं उनको बड़े सभ्य तरीके से उनकी क्लास लेते हैं वो। कोर्ट राजनीति का कोई अखाड़ा नहीं है और कोर्ट राजनीति से प्रभावित भी नहीं होता। कोर्ट का काम है कानून को लागू करना और वो हम लागू कर रहे हैं। तो इससे ये तो बहुत बड़ी बात कही है कोर्ट ने, ये भी कोई कम बात नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात, केजरीवाल के केस से, केजरीवाल के मामले को डिले करने से कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है अन्य जो लोग हैं जो कस्टडी में हैं ईडी की या उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उनके अंदर भी इनकी देरी से उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ये देखिए कोर्ट उन लोगों की भी चिंता कर रहा है और ये इनको इशारा कर रहे हैं कि तुम केस को लटकाओ मत। फिर सबसे बड़ी बात, जो सिंघवी साहब हल्ला मचाते रहे, मतलब देखिए एक इतना बड़ा वकील ऐसी बात कैसे कह सकता है कि जब गिरफ्तारी हो गई कह रहे, और ये बात सारे आप आम आदमी पार्टी के लोग भी गाना गाते हैं उसके पीछे पीछे। सिंघवी साहब क्या कहते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच के केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, ये उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने बड़ा साफ लफ्ज़ों में कहा, और ये बहुत बड़ी मतलब सर्टिफिकेट है ईडी के लिए। उन्होंने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे जो उन्होंने कोर्ट में दिखाए और ईडी ने सभी नियमों का पालन किया है और इस तरह ईडी की केजरीवाल को गिरफ्तारी करना कोई गैर कानूनी नहीं था। ये देखिए, इट इज़ नॉट ए जोक। ये ईडी के लिए, जांच एजेंसी के लिए, जिनकी जो हल्ला मचाते रहते हैं कि ये सरकार के कहने पे चलती है, ये होता है वो होता है, ये सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया कि ईडी की जो जांच प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और बिल्कुल सही है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि गोवा के इनके लीडर्स ने एडमिट किया है कि हमको पैसा मिला है। आप बताइए, तो जांच तो उसकी होगी, क्यों नहीं होगी। फिर अब मैं आता हूँ कि ये अभिषेक मनु सिंघवी इसको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं बिल्कुल। अब हो सकता है दोनों की मिली भगत हो, भाई सिंघवी साहब से वो कह रहे हो तो सिंघवी साहब जितना मर्जी केस चलाते रहो, केस लटकाते रहो, बस पहले तो यही कहते रहे मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, मेरे को गिरफ्तार होने से बचा दो। अब आगे और लटकाने के लिए कह रहे हैं, तो वो पैसा तो उनकी जेब से नहीं जा रहा ना, पैसा तो सरकार की जेब से जाएगा। तो मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ जो इन्होंने मतलब कोई सही गाइडेंस नहीं दी है उसको। सबसे बड़ी बात कि जिस हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना कर दिया, इन्होंने यही तो डिमांड की थी ना कि जी आप गिरफ्तारी पे रोक लगा दो, हम पेश हो जाएंगे। कोर्ट ने उस दिन गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना कर दिया 21 मार्च को, और ईडी को एक तरह से इशारा हो गया कि आप जो मर्जी कार्य कर सकते हो। शाम को पहुंच गए इसके घर, उठा लाए, गिरफ्तार कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ सिंघवी से कि जिस कोर्ट ने गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना कर दिया, तुम गिरफ्तारी को ही चैलेंज करने के लिए सेम कोर्ट में कैसे चले गए, क्या सोच के चले गए? वो गिरफ्तारी को कैसे गैर कानूनी कह देंगे, ये मेरे को समझ नहीं आया। इसकी इनकी जो दिमाग की जो घंटी थी कैसे बजी कि ये उसी कोर्ट में चले गए। ठीक है, तुम्हारा एक प्रोसीजर है कि तुम्हें हाई कोर्ट पे पहले जाना है, लेकिन आपको कुछ और लेके जाना चाहिए था मसला वहाँ पर। आप गिरफ्तारी को अवैध करने के लिए नहीं जाते वहाँ पर, क्योंकि गिरफ्तारी तो हाई कोर्ट की नज़र में वैसे ही वैलिड थी, ज़रूरी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतने सबूत देखने के बाद कि इनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आप उससे ये उम्मीद कर रहे थे कि वो गिरफ्तारी को अवैध कर देंगे। आई एम सॉरी, ये इतने बड़े वकील मतलब हैं तो मतलब फिर तो भगवान की दया से खा रहे हैं। सिंघवी ने 8 समन जब उसने दरकिनार कर दिए, उनका जवाब नहीं दिया, तो 9वें समन पे आप सिंघवी तो लेके गए उसको कि भाई सबको चैलेंज कर दो। क्या सोच के गए आप? आपने इस तरह एडमिट कर लिया कि वो जो समन जारी किए ईडी ने वो कोई गलत नहीं थे,
और हमने जानबूझ के अवॉइड किया उनको। तो ये तो खुद ही इनको पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे थे सिंघवी साहब। फिर इनकी बात कौन मानता है सिंघवी साहब की कि जी हम तो पेश तो हो जाएंगे, हम पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यार कोई बात हुई? इतने लोग हैं, जब सबको गिरफ्तार किया गया तुम्हें क्यों नहीं करेंगे? तभी तो कोर्ट ने कहा कि सीएम हो चाहे कोई भी हो, विशेषाधिकार किसी का नहीं है, इसीलिए तो कहा ना। और सिंघवी साहब ने एक और बड़ी दलील रखी कि जी चुनाव के वक्त इसकी गिरफ्तारी की गई है, ये तो बड़ा गलत है। उसको चुनाव में उसको इनकी पार्टी को डिफीट करना चाहते हैं, पार्टी खत्म करना चाहते, ये सब बातें बोल रहे हैं। भाई साहब सिंघवी साहब, पहला समन कब जारी हुआ था? 5 अक्टूबर को। उस वक्त कौन से चुनाव थे? और जब सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये अपने जो कल छूटे 2 दिन पहले बेल पे संजय सिंह, ये जब गिरफ्तार हुए थे तब कौन से चुनाव थे? तब तो कोई चुनाव नहीं थे। तो अगर केजरीवाल 5 अक्टूबर की कोई समन पे पेश हो जाता तो क्या होता? उस दिन तो कोई चुनाव नहीं था। उसके आसपास अगले महीने नवंबर में चुनाव थे, तो आप तो उस वक्त जा सकते थे। और फिर नवंबर के बाद ही चुनाव खत्म हो गए, नवंबर में चुनाव खत्म हो गए ना राज्यों के, तो उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप तो गए नहीं। आपको बार बार समन दे रहे थे, आप उसके बाद जाते। आज ये चुनाव का बहाना बनाना, ये तो मतलब ये शो करता है कि आप एक कुतर्क डाल रहे हैं, कुतर्क चला रहे हैं आप, और सोच रहे हैं कि हमारा काम। भाई सिंघवी साहब, इट इज़ ए कोर्ट। आप तो इतने बड़े वकील हो, आपको समझ आना चाहिए कोर्ट है, वो कोई पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है जहाँ पे आप पॉलिटिक्स का भाषण दे देंगे। आपका केजरीवाल तो पॉलिटिशियन है, और उसने उस दिन क्या किया? उसने राउस एवेन्यू कोर्ट में पूरा पॉलिटिकल भाषण दे दिया। अरे भाई वो असेंबली नहीं है जहाँ पे तो अडानी, अंबानी और ये मोदी को लेके पेलता रहेगा, वो कोर्ट है। और उसकी वाइफ ने और काम कर दिया, वहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड कर ली और टेलीकास्ट कर दी। सिंघवी साहब कैसे बचाओगे इनको? तो एनीवे, ये सारे मामले आज हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा है कि कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दिया। आई एम वेरी हैप्पी। और ये मेरा ख्याल है, मेरी जो थोड़ी सी विवेचना है आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।